स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट के प्रॉब्लम्स किए थे जिसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मालूम की थी। इससे पहले हमने आपको इसमें जब पीएच दिया हो और आपको कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की मालूम करनी हो तो हमने आपको एक इससे पहले वो न्यूमेरिकल करवा दिया था। और इससे पहले हमने क्या किए थे जिसमें कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर पीएच दिया है, ये रहा पीएच दिया है, तो हम पीएच ही मालूम करें, वो आप कर चुकी हैं। लेकिन इसमें ये है कि पीएच मालूम करने को नहीं कहा, बल्कि पीएच आपको दे दिया है और आपको एच कंसंट्रेशन एच मालूम करना है। तो अभी आप देखें प्रॉब्लम में क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी क्या है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसे यूँ कहेंगे, सबसे पहले हमने डेटा निकाला है, डेटे में हमें पीएच इतना मिला हुआ है और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हमें मालूम करना है। आपको जैसा कि मालूम है कि हमने क्या किया, हमने पीएच इज इक्वल माइनस लॉग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने फार्मूला किया अप्लाई, हमें वैल्यू पुट कर देनी है। पीएच की वैल्यू देखिए हमें मिली हुई है, हमने पीएच की वैल्यू पुट कर दी है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये माइनस हम आपको बता चुके हैं। अगर एक माइनस है लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर तो वो माइनस कहीं भी हम लिख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। अभी ये हमारे पास कहाँ है, यहाँ लेफ़्ट साइड पर है और वेरिएबल के साथ है। हम इसे इंटीजर के पास ले जाते हैं, ये देखिए हम ले गए हैं और हमने यहाँ से हटा दिया है। फिर हम क्या कर जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं लेफ़्ट साइड होते हैं, इंटीजर राइट साइड होता है। तो हमने यहाँ लिख के सिर्फ सेटिंग किया, इसे यहाँ रख दिया और इसे यहाँ रख दिया। यहाँ तक अभी कोई भी अभी सवाल हमने सॉल्व करने का काम नहीं किया है। अभी जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसे सेट करके हमने ये देखा कि ये क्या है, लॉग मालूम किया है और लॉग क्या है, माइनस दे रखा है। आप ये बात जानती हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं कि मैंटीसा कभी नेगेटिव नहीं होता। अब यहाँ पर हम देखेंगे मैंटीसा में 9.6 दे रखा है, 9 है और पॉइंट्स में ये 9 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 9 से बड़ा मुकम्मिल अदद दें, यानी 10 लें मैंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए। अब 10 हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है कि देखें अगर ऐसा होगा कि हमने यहाँ लिया है, सपोज़ हमने 10 लिया और माइनस का 10 लिया, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट एंड क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर हम प्लस और माइनस का कोई भी डिजिट लगा देते हैं तो सवाल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, देखें कि ये तो अपनी जो इसकी रकम थी वही है। हमने प्लस का 10 यहाँ लगा दिया और माइनस का 10 यहाँ लगा दिया, लेकिन हमने ये बात याद रखनी है कि ये माइनस का 10 पावर बनेगा। अब हमने क्या किया कैलकुलेटर में, अब ये 9 छोटा हो गया और ये 10 बड़ा हो गया। अब हम इसको मालूम करने के लिए देखते हैं 10 माइनस 9.63। अभी हमने कैलकुलेटर को ऑन किया और हमने लिखा 10 माइनस 9.63 माइनस 9.63 इज़ इक्वल क्या आ गया है, 0.37 आ गया है। तो ये देखें ये आपके पास आ गया 0.37 और माइनस का 10 एज इट हमने रख दिया और यहाँ हमने हाईलाइट कर दिया है कि ये पावर बनेगा। अभी इसके बाद आप देखें, इसको पावर बना के दिखा दिया, इसे ऐसा ही रख दिया और ये पावर बना के दिखा दिया है। ये क्या है, 10 पावर बन गई है, रेस्ट ऑफ पावर ये बन गया। अब लॉग के साथ जब ये चीज़ मालूम हुई है तो ये याद रखें कि लॉग जब किसी का मालूम करते हैं तो एंटी लॉग भी मालूम करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि एंटी लॉग ऑफ 0.37। सिर्फ ये क्यों लिखा, क्योंकि इसका नहीं होगा मालूम और सिर्फ ये लिखा जाएगा। अब यहाँ हमने मेथड लिखा है, आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर आप लॉग को प्रेस करेंगे, फिर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास आपको ये शिफ्ट नज़र आ रहा है। हमने क्या किया, हमने यहाँ से शिफ्ट को प्रेस कर दिया है, शिफ्ट के बाद आपको ये लॉग नज़र आ रहा है, हमने यहाँ से लॉग को प्रेस कर दिया है। लॉग को प्रेस करने के बाद देखिए आपको ये यहाँ नज़र आ रहा है, ऊपर ये लिखा गया है। अब हम क्या लिखेंगे, 0.37। देखिए हमारे पास क्या रकम आई है, हमारे पास यही है 0.37। तो हमने यहाँ पर लिखा 0.37, 0.37। जब हमने ये लिखा और इक्वल हमने प्रेस कर दिया तो क्या आया, 2.344। तो ये हमने देखा लिख दिया 2.34 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 10, ये हमने साथ यहाँ लिख दिया है। मोलर मीन्स ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास मालूम हो गई है। बस आपको चंद बातें याद रखनी है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से इस सवाल को समझ लेंगी और अच्छे से कर भी लेंगी। इसके जैसे और सवाल भी आप कर सकती हैं।
तो आपने इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस रखनी है, प्रैक्टिस करके इन्हें बार बार करके देखना है। करके देख के उसके बाद आपके पास, जिनके पास मेरा व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप पर मुझे शेयर करेंगे, मुझे भेजेंगे, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे। आपको इंशाल्लाह हम क्लियर कर देंगे जो भी आपको प्रॉब्लम होगा। और इसके अलावा आप ये बात नहीं भूलेंगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में आपने जो कुछ पूछना है वो आप पूछ सकती हैं, हम आपको आसानी से बिल्कुल बता देंगे और आपको समझ आ जाएगा। ये सवालात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये सिर्फ आपको, आप ये ना समझें कि 9th में ही काम आएंगे, ये आपको 10th में भी काम आएगा और कंटिन्यू ये आपके साथ आगे चलेगा जो लॉगरिथम है। तो इस वजह से आप अपनी प्रैक्टिस ना छोड़ें, और जो इंटेलिजेंट और अच्छे बच्चे होते हैं वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देते हैं और इंशाअल्लाह ताला कामयाब आप हो जाएंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस जारी रखें और मेहनत करते रहें, तभी आपका 10th में भी ग्रेड इम्प्रूव होगा। और अभी ये ना देखें, अभी कोई पता नहीं एग्ज़ाम का क्या होता है, अपना लम्हे ज़ाया ना करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें, अपने जो टाइम आपको मिला उस टाइम को कीमती जानें और उसको अपने किसी अच्छे काम में मसरफ़ करें। ओके, गुड बाय।